Hi students, in this video I am going to begin the chapter tenses. Many people feel that the chapter tenses is very difficult, but I tell you it's very easy once you understand the rules and regulations. So let's begin. Tenses tells us two things. Okay, tenses हमें दो चीज़ें बताती है. करेक्टली बोलूँ तो टाइम बताती है एंड वर्क एंड एक्शन बताती है. ओके, टाइम मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. वर्क ये है कि जो भी एक्शन है वो हो गया है या होगा या हो रहा है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम it is divided into present, past, future. Okay, on the basis of time it is divided present, past, future. तो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमें क्या बताती, टाइम बता. देखो प्रेजेंट मतलब अभी, पास्ट मतलब हो गया है, फ्यूचर होने वाले. ओके, दिस इज़ क्लियर. नाउ सेकेंड थिंग, वर्क. टेंसेस हमें वर्क के बारे में बताती कि वो वर्क का प्रोग्रेस क्या है, कि हो गया या होने वाला है. लाइक सी इफ़ यू गेट सम होमवर्क, योर पेरेंट्स विल आस्क यू उस काम का क्या हुआ, कहाँ तक हो गया. सो व्हाट यू विल से, या आई विल फिनिश इट, या आप बोलोगे आई हैव डन माई होमवर्क. सो वो आप प्रोग्रेस बता रहे हो, वो काम का क्या हाल है, या कि हो गया या होने वाला या अभी भी कर रहे हो. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट्स डिवाइडेड. सिंपल मतलब है प्रेजेंट को 4 टाइप्स में डिवाइड किया, पास्ट को 4 टाइप्स में डिवाइड किया, फ्यूचर को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया. ओके, they were divided into 4 types. First is simple, present simple, past simple, future simple. Clear? The second one is continuous. What is the second one? Continuous. Present continuous, past continuous, future continuous. Clear? Third one is perfect. Present perfect, past perfect, future perfect. Now the last and the fourth one is perfect continuous. Perfect continuous. Okay, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Okay, so these are the types. Each tense is divided into 4 types and I have written the 4 types here. Now हम क्या करने वाले, एक एक को हम समझेंगे कि इनको कब यूज़ करना चाहिए. प्रेजेंट सिंपल, व्हेन डू वी हैव टू यूज़ दिस टेंस. प्रेजेंट सिंपल हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करेंगे जो काम हम रोज़ करते हैं. ओके, जो नेचुरली होता ही है. जैसे देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट. ओके, दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस. द सन, see the example here, the sun rises in the east. This is the verb here. Okay, the verb, I have underlined the verb. So जो काम नेचुरली होता ही है उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं. वी कैनॉट यूज़ हियर पास्ट, है ना. कॉमन सेंस जिसको है वो पास्ट नहीं यूज़ करेगा क्योंकि सन रोज राइज होता है. सो फॉर दैट सिचुएशंस वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल. एंड हियर वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ना. हमने एग्जाम्पल देख लिया, मैंने ये भी बता दिया कि किस सिचुएशन में हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं. कैसे, जो डेली जो काम होती है, डेली नहीं तो वीकली जो काम होती है. शी गोज़ टू पार्क एवरी संडे. देखो, शी गोज़ टू पार्क एवरी संडे. देखा. सो जो एक्शन आप नॉर्मली हर बार करते हो, एट दैट टाइम वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल. ओके, नाउ हियर वी अंडरस्टूड
when you have to use the tense present simple. Now the rules and regulations. Now we are going to learn the rules and regulations. rules क्या है? प्रेजेंट सिंपल में रूल ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करना है. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ई एस. क्या ऐड करना है वर्ब के साथ? एस और ई एस. देखो मैंने यहाँ पे ऐड किया, एस ऐड किया, यहाँ पे मैंने ई एस ऐड किया. इजंट इट? प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट सिंपल. अब कहाँ पे एस और ई एस यूज़ करना है आपको? सिंगुलर सब्जेक्ट में. सिंगुलर सब्जेक्ट में एस और ई एस यूज़ करना है. सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जब एक ही पर्सन होता है या होती है, देन यू हैव टू यूज़ एस और ई एस विद द वर्ब. अंडरस्टूड? जैसे देखो, शी एक पर्सन है, ही एक पर्सन है, वी more than one person, they more than one person, and Tina and Geeta 2 persons, isn't it? So we go to park. इनके साथ हम s ऐड नहीं करेंगे because they are plural. They go to park. Tina and Geeta go to park. Go to park. Okay, this is clear. Here singular subjects देखो, she goes to park, he goes to park, Tina goes to park. Tina अकेली है यहाँ पे, one person, so goes. Here we have Tina and Geeta, so go, only go we have to write. This is clear. So these are the rules of present simple. Understood? Now अब कहाँ पे ई एस लगते? देखो यहाँ पे बस राइस के साथ एस ऐड किया मैंने, एंड विथ गो आई हैव एडेड ई एस. ई एस कब ऐड करना है? जब ववल साउंड आता है तब आपको ई एस ऐड करना है. लास्ट वर्ड वी हैव ओ, दिस इज ववल, सो वी ऐड ई एस. ई एस और किस किस के साथ लगते? देखो, इफ़ द लास्ट लेटर इज, if the last letter of the verb के last letter, if it ends with o, s, double s, sh, ch, x and z, इनको इन verb के साथ हम क्या ऐड करेंगे? es ऐड करेंगे with the singular subject. Okay, now that's clear. Now see cry, cry, cry. Okay, we cry, for example, we cry. So here this is plural, plural के साथ तो cry लगेगी. she cries. Okay, she cries. क्यों यहाँ पे es क्यों लगा? because here we have y. See, everything is written here. Verbs ending in y with a consonant before it is changed into the singular by changing y to IES. इसको IES में चेंज कर दिया. Okay, so almost everything is clear here. The main things I have told you, and present simple is clear. Now past simple. past simple मतलब जो हो गया, past में हो गया. Okay, for example, she drank her juice. She drank her juice. What is that? What is the verb here? Drank. Okay, second form of the verb है ना. Verb first form, second form. She drank her juice. ये second form है. So here the rule is subject plus verb second form plus object. That's it. This is past simple. This is past simple. This is very easy. सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, एंड यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है. विद द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इवन विद द प्लूरल सब्जेक्ट यू कैन यूज़ द वर्ब सेकेंड फॉर्म. देयर इज़ नो चेंजेस हियर. सिंगुलर फॉर्म के साथ एस और ई एस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ओनली द वर्ब.
there is no adding anything to the verb. But here it's very clear. Okay, there's nothing to be confused. यहाँ पे बस यही आप दिमाग में रख लो. You need to be very careful in present simple. Singular subject s or es, plural subject there is no addition of any s or es. That's it. Now here I'm writing the rules. I'll make it short and write. What is that? Which form of verb we have to use? First form of the verb. Okay, and if the subject is singular, you have to add s or es. s or es कैसे ऐड करनी है? You have to see the verb's last letter and add according to that. Okay, it is written in your book very clearly, page number 58. Please read that. Okay, I have shown already in the video also. See, this is the part you need to read and make it clear once again. Now past rules. What is that? We have only one rule, that is verb second form. Actually the rules हम ऐसे लिखते हैं, but I'm making it short for you to understand. Okay, verb second form. Okay, now future, that is very easy. Future मतलब जो होने वाला है, isn't it? So here what do we use is, see, she will drink juice. See, she will drink juice. Will लगा, future है ना. In future we always use the word will or shall. You can use will और shall, ये दोनों यूज़ कर सकते. बट nowadays हम ज़्यादातर will यूज़ करते. shall भी करेक्ट है, will भी करेक्ट है, बट now in modern generation mostly we use will. So you can use both of either of them, which one you choose to use. जो आपको सही लगता है आप यूज़ कर लो. Both of the meaning are same. Okay, now she will drink juice. So will. Verb देखो, which form of the verb? First form of the verb. Verb is first form. So the rule here is will or shall and first form of the verb. See, present simple first form of the verb, past simple second form, because it is past tense, so obviously second form ही आएगा. Now future first form of the verb. Okay, is this clear? Present simple, present past, future simple. I'm sorry, present simple, past simple, future simple. Is this clear? Yes. Now let's go to the continuous. Present continuous. See, present continuous मतलब जो काम अभी चल रहा है. I am teaching you English grammar. You are listening to my class. You are watching my video. This is present continuous. अभी चल रहा है, isn't it? तो इसमें example है, I am watching video. She is going to market. We are dancing to the music. Tina is going to park. Now, Tina and Geeta are jumping on the bed. Now here you see, प्रेजेंट सिंपल में जो रूल्स आपको समझना चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल. सी, हियर यू आर गोइंग टू यूज़ द हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर. यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर रहे हो? इज़, एम, आर. इज़ वी यूज़ फॉर सिंगुलर, आर वी यूज़ फॉर प्लूरल सब्जेक्ट. ओके, एम किसके साथ यूज़ करते? आई, बस एम हम आई के साथ ही यूज़ करते हैं. इन विच टेंस?
only in present continuous. Be clear with that. Now listen here. I के साथ हमने क्या यूज़ किया? I am. She singular subject, so we have used is, going. We plural subject, so we have used are, dancing. Tina singular subject is. Tina and Geeta, two subjects are there, so we used are. Is that clear? Singular subject is, plural subject are. Now I के साथ क्या यूज़ करना है? am. Now what about you? You are listening to the video. You के साथ हमने are यूज़ किया है ना. You singular subject है, but why we are using are? Because it's a special pronoun. I is also a special pronoun. In the present continuous we have given am as helping verb to I. I के साथ helping verb am है. You singular subject है, फिर भी हम इसके साथ are ही यूज़ करते. This is the rule in English grammar. So be clear with that. Okay, you are listening to the video. We don't say you is listening to the video. That's absolutely wrong. So be careful. With you we use the helping verb are. Isn't it? Now the rules. What are the rules? Verb first form है ना. Verb first form लिखा ना हमने. Watch, go, dance, go, jump. हाँ, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या किया? प्लस ing, dancing, jumping. So with the first form of the verb we have add ing with that. Now one more rule. What was that? We have to use is, am, are. These are the helping verbs we have to use with it. Now past continuous में देखो, सेम verb 1 प्लस ing है, एंड helping verbs क्या है? was और where. These are called helping verbs. Okay, this is helping verb and this is also helping verb. was, where. See, was and where ये past tense में हम यूज़ करते हैं. present tense में is, am, are. past में was, where. was we use for singular subject, where we use for plural subject. Examples, see. I was watching video. She was watching video. Okay. We, देखो plural subject. We were going to market. I'm not writing the full example because the video is becoming too long. Now I was watching, she was watching, we were watching. With you, what you have to use? You were. I told you, no, you singular subject है, but we use this plural. Okay, plural helping verb. You were playing. Understood? Now next one is future continuous. future continuous हम कब यूज़ करते हैं? जो हम फ्यूचर में वो काम हम करते रहेंगे. ing लगती है ना, गोइंग, सिटिंग, लाइक दैट. इसके साथ भी वैसे लगेगी, बट देर आर स्लाइट चेंजेस इन दैट. छोटी छोटी चेंजेस है. ओके, सो सी, she will be writing her exam. she will be writing her exam. देखो इसका मतलब क्या हो गया? वो अपनी एग्ज़ाम लिख रही होगी, है ना. फ्यूचर में जो काम कंटिन्यू होता होगा उसके लिए वी यूज़ द टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस. हियर यू सी what are the rules we have to follow? will, of course we have to write. वन मोर थिंग, यहाँ पे थोड़ा चेंज किया, बी लिखना है. किससे पहले? वर्ब से पहले बी लिखना है, बिकॉज इट इज़ फ्यूचर. शी विल बी राइटिंग. ओके, शी विल बी राइटिंग हर एग्जाम. दिस इज क्लियर. verb first form plus ing. Extra thing you have to learn is be in future continuous. Okay, it's very easy once you save all these things in your mind. Okay, so what are the rules? Will or shall, you need to write be and first form of the verb plus ing. That's it. So think of any example in your mind. Future continuous, any example, make any sentence. He will be waiting outside.
वो बाहर वेट कर रहा होगा. फादर विल बी कमिंग होम लेट. पापा घर पे लेट आएंगे. Okay, all these things. Okay, we use future continuous. I hope you understood this. The next video will continue perfect and perfect continuous. I want you to learn and understand all the things I told you. Okay, thank you.